हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला तक लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा। कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूला है दैट विल बी डिस्कस इन दिस लेक्चर। बिफोर दैट मैं बता दे रहा हूं आज जो मैं करने जा रहा हूं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत सारा मेथड्स है जिसके थ्रू हम इंटीग्रेट करते हैं। वो तब जरूरत पड़ती है जब हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला में कोई फिट नहीं कर रहा है। जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फार्मूला ऑन द जस्ट बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन जो डायरेक्ट हमने कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन बनाया था कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो अगर उसमें फिट नहीं बैठता है तो हम लोग को कुछ अलग मेथड यूज करने होते हैं सो दैट कि वो इंटीग्रेट आसान से हो जाए। These are the methods: integration by substitution, integration by parts दो प्रोडक्ट रहता है तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो स्टैंडर्ड टाइप का है, कैसे करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही है कि जो फंक्शन है उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में है क्या कि अगर कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है तो अगर उस फंक्शन को हम t मानते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला में लाने के लिए, लेट्स सी कि उस फंक्शन को हम t मानते हैं तो उस इंटीग्रैंड में हमने एक वर्ड यूज किया था इंटीग्रैंड, है ना, जो जिसका इंटीग्रेशन करना है वो इंटीग्रैंड कहलाता। तो इंटीग्रैंड में जितने भी टर्म हैं x का that will be replaced by new variable that is t, क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज किया x की जगह f of x की जगह या phi of x की जगह t। तो जहां जहां x का टर्म है that will be replaced by t, हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बेसिस पे जज करेंगे कि अच्छा इस तरह से होती है। dx को भी, क्योंकि dx भी तो x का है ना टर्म उसमें, तो dx को भी हम dt से रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे ये हम कुछ एग्जांपल्स, पहले हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने का कोशिश करते हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको रिजल्ट तक पहुंचाए थे। और रिजल्ट बेसिकली वो मेथड भी पता होना चाहिए और साइमल्टेनियसली वो रिजल्ट भी हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, बहुत जगह डायरेक्ट यूज करने पे ही आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू डेराइव द फार्मूलाज एंड पुट अप इन द क्वेश्चंस। तो बेटर टू रिमेंबर, और भी मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लिखने जा रहा हूं। बेसिकली होगा क्या कि क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि कैसे क्या होना है ना। तो हम अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसके बेस पे स्टैंडर्ड फार्मूला को नोट डाउन कर रहे हैं। हम लोग पहले ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड इस फार्मूला को डेराइव कर लेते हैं। इसके बाद और भी फार्मूलाज हैं उसको भी डेराइव करेंगे। वन बाय वन देखते हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं और कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसको हम स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या चीज x को सब्स्टिट्यूट करें कि मेरा स्क्वायर रूट हट जाए। तो हम यहां मान रहे हैं पहला का लेट x बराबर a साइन थीटा मान लेते हैं, क्योंकि a स्क्वायर है, a साइन थीटा अगर लेते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। तो x को रिप्लेस कर देंगे a साइन थीटा से, x को हमने रिप्लेस किया a साइन थीटा से, तो dx को भी रिप्लेस करना है। तो एक इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये dx मिल जाएगा और ये बराबर हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। अब आराम से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या, लिखा जा सकता है ना। यहां से हम इसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन आएगा ओवर माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए कॉस थीटा हो गया, ये कैंसिल आउट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बराबर थीटा प्लस सी, है ना, यही आएगा। ए स्क्वायर से ए बाहर निकलेगा तो डी थीटा बराबर थीटा प्लस सी। अब थीटा को रिप्लेस करना है, यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर ए साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर x बाय ए होगा, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x बाय ए, यानी इंटीग्रेशन इसका हम लिख सकते हैं थीटा प्लस सी है, यानी इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो ये तरीका है, दिस इज द मेथड टू यूज द सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे हम यूज करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं थ्रू दीज फार्मूलाज। इस फार्मूला के थ्रू हम दो चीज सीख लेंगे, एक फार्मूला का डेरिवेशन भी हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करते हैं ये भी मुझे पता चल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, डिनोमिनेटर में है, तो अगर x को कौन सा फार्मूला में जस्ट सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रिगो का सब्स्टिट्यूशन होगा या बाकी और आगे भी बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम x को a tan थीटा रिप्लेस करें तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक टर्म में आ जाएगा, है ना। तो हम करते हैं कि लेट x बराबर a tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, dx बराबर a tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये होगा। तो यानी dx को रिप्लेस करने के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट, जो भी हम सब्स्टिट्यूशन के लिए माने हैं, है ना, जिसको भी हमने x सब्स्टिट्यूट किया है तो dx हमको चाहिए, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस, वी विल गेट dx। तो एक साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो dx को ये टर्म से रिप्लेस करेंगे। तो हम अब लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन क्या है, dx यानी a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, ये आएगा। तो ये कैंसिल आउट, a कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, 1 बाय a इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बराबर 1 बाय a थीटा प्लस c। अब थीटा यहां से हम रिप्लेस करेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर x बाय a, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x बाय a, तो यहां क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन 1 बाय a टेन इनवर्स x बाय a प्लस कांस्टेंट। तो ये सारा चीज मुझे पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से है तो क्या होगा। सिमिलरली इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, सिमिलरली इसको भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा। लेट्स सी कर ही लेते हैं। इसमें स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा देता है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। तो x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेक थीटा, है ना। तो थर्ड को हम लोग कर रहे हैं लेट x बराबर a सेक थीटा, a इसलिए कि यहाँ a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो मेरा काम अच्छा से हो जाएगा। तो dx बराबर क्या होगा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, क्योंकि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन यही होता है ना। अब रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन dx की जगह a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय x की जगह a सेक थीटा है।
और इसमें सेक स्क्वायर थीटा ए सेक स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा जो कि बाहर निकल के ए मिलेगा, और सेक स्क्वायर -1 टेन थीटा, यानी ए टेन थीटा। तो ये कैंसिल, क्या मिलेगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ थीटा बराबर 1/a थीटा प्लस सी। थीटा यहां से रिप्लेस कर देंगे कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा x/a, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x/a। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी। ये मॉड में लेते हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट इस टाइप से नेगेटिव नहीं आएगा किसी हाल में। तो हम ये सेक इनवर्स का भी एक लिमिट है, तो उस अनुसार से हम लोग मॉड में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या सब्स्टिट्यूट करें कि एक स्क्वायर रूट हट जाए, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए टेन थीटा अगर लेते हैं तो ये मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो नंबर 4, लेट x बराबर ए टेन थीटा, तो dx बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसके जगह क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो ये बाहर निकल जाएगा, टेन स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा यानी ए सेक थीटा, एक एक कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। ये होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये होता है, ये हम लिख सकते हैं, है ना। अब है कि मेरा इंटीग्रेशन ये आया ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहां से तो हमको मिल गया टेन थीटा बराबर x बाई टेन थीटा को बेसिकली थीटा के टर्म में मेरा फंक्शन नहीं है ना, फंक्शन तो मेरा x में है, तो इंटीग्रेशन करके भी हमें x में लिखना है। तो लास्ट में जो हम सब्स्टिट्यूट किए तो वी आर हैविंग इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो थीटा को हमको x में रिप्लेस करना है, तो बाकी जो हम लोग यहां से माने यहां से रिप्लेस कर देंगे। तो टेन थीटा को रिप्लेस कर देंगे x बाई एक्स ए से, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा -1, सॉरी प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, तो लिखते हैं यानी सेक थीटा बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट में डिवाइडेड बाय ए। अब हम मेरा इंटीग्रेशन आ गया क्या ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा को पहले लिखते हैं और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए प्लस कांस्टेंट, इसको हम लिखेंगे ln एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये क्यों लिखे, देखो आंसर इस फॉर्म में भी रह सकता है, इतना डिवाइडेड बाय ए, तो लॉग में है डिवीजन है तो माइनस कर सकते हैं, तो इतना माइनस ln a लिख देते हैं, इतना माइनस ln a प्लस सी। तो बेसिकली ये क्वांटिटी भी तो मेरा एक कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं, है ना। तो ये हम लिखेंगे ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कोई नया कांस्टेंट लेट सी c1, और c1 क्या है कैपिटल C, ये C माइनस ln a जो मिलके आया एक नया कांस्टेंट, ये हो गया। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कि इस तरह से ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ में देखते हैं dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो
तो स्क्वायर रूट इसमें हटाने के लिए हमको सब्स्टिट्यूट कितना से करना होगा, सेक थीटा से, सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर रखेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस काम हो जाएगा, है ना। तो लेट x बराबर a सेक थीटा, dx बराबर हो जाएगा a सेक थीटा tan थीटा d थीटा। रिप्लेस कर देते हैं, a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, इससे dx को रिप्लेस किए अभी, और नीचे रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो नीचे क्या होगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो a बाहर निकल जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 tan थीटा, यानी a tan थीटा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। क्या आया था, सेक थीटा डी थीटा मुझे पता था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा ln, अभी जस्ट किए, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट। तो यहां से मेरा सेक थीटा क्या आ जाएगा, x बाई a, और tan थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, यानी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1 का रूट अंडर, यानी tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय a, ये रूट अंडर में। अब यहां रिप्लेस कर देंगे, मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x बाय a प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस कांस्टेंट। सिमिलरली सेम वे जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किए, तो लिख सकते हैं x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, क्योंकि डिवीजन a है, कांस्टेंट होगा कोई अलग कांस्टेंट बना देगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं और कैसे फार्मूला को हम लोग देखना है, फार्मूला को याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि नहीं याद हो रहा है, क्योंकि ये प्लस है, ये ln में आएगा, ये सब कुछ सेम उसी टाइप से लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और आगे पढ़ेंगे पार्शियल। क्या पढ़ेंगे, पार्शियल मेथड, कि पार्शियल कैसे ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। उस मेथड से भी इसको कर सकते थे, और वहां पे जब होगा तो मैं बताऊंगा कि इसको पार्शियल से कैसे किया जा सकता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे इसको प्रूफ करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं और उसके बेसिस पे कैसे रिजल्ट ला सकते हैं। ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x को हम सब्स्टिट्यूट कितना से करेंगे, सेक थीटा, ये साइन थीटा से, तो a स्क्वायर माइनस साइन a स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो उस तरह से मेरा कुछ आ जाएगा। लेट सी, हम करते हैं लेट x बराबर a साइन थीटा, तो dx क्या रिप्लेस करेंगे, a कॉस थीटा d थीटा से dx को रिप्लेस करेंगे, है ना। तो अब इंटीग्रेशन लिखते हैं dx, यानी a कॉस थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम a कॉस थीटा हो गया d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा इंटीग्रेशन। तो a के a कॉस थीटा एक चला गया, एक बच गया, है ना। तो हमारे पास बचा 1 बाय a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, तो 1 बाय कॉस थीटा यानी सेक थीटा डी थीटा, है ना। सेक थीटा का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है सेक थीटा का इंटीग्रेशन, तो हम जानते हैं 1 बाय a ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट। तो सेक थीटा और टेन थीटा हमको रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ से, है ना। ये साइन थीटा बराबर, या इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो और लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और ये हो जाएगा 1 बाय कॉस, है ना।
तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये लिखा जा सकता है ना एलसीएम लेके। साइन थीटा मुझे पता है, साइन थीटा है x बाय ए, तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा हम अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का रूट अंडर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर डिवाइडेड बाय ए, यही हो। तो लिखते हैं, इधर हो जाएगा 1 बाय ए ln 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस एक्स बाय ए अगर हम करते हैं तो होता है a प्लस एक्स बाय ए, यानी x प्लस ए बाय ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की जगह लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस कांस्टेंट। ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं आगे, इधर लिख रहे हैं तो हो जाएगा ln x प्लस ए डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर कर सकते हैं क्या, रूट अंडर ए माइनस एक्स इंटू रूट अंडर ए प्लस एक्स, ये लिखाएगा क्या? तो देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट अंडर में है ये और ये, यहां बचेगा रूट अंडर ए प्लस एक्स, रूट अंडर ए प्लस एक्स बाय रूट अंडर ए माइनस एक्स, दोनों को कंबाइंड हम लिख सकते हैं। और यहां पे हम लिख रहे हैं दोनों को कंबाइंड करके क्या लिखेंगे, ln रूट अंडर ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, और 1 बाय ए पहले से है ना, 1 बाय ए मेरा पहले से चला रहा है, तो ये पावर 1 बाय 2 है, तो इधर आएगा पावर मल्टीप्लाई होगा, लॉग का हम जानते हैं कि अगर लॉग में आर्गुमेंट का पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा 1 बाय 2a ln a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। ये ध्यान रखेंगे कि किस तरह से कैसे होना है, आसान तरीके से हम रख सकते हैं। यानी इंटीग्रेशन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो दो चीज ध्यान में रखना है, जहां जहां x का टर्म है वो सारा रिप्लेस होगा, dx को भी रिप्लेस करना है, तो dx को रिप्लेस करने के लिए जो हम माने हैं सब्स्टिट्यूट उसका डिफरेंशिएशन करके कर देते हैं, है ना। तो आफ्टर इंटीग्रेशन मेरा जो टर्म आता है वो सब्स्टिट्यूट जो न्यू वेरिएबल के टर्म में आता है, लेकिन उस फिर न्यू वेरिएबल को हम ओरिजिनल जो फंक्शन है उसके टर्म में लाके ही रिजल्ट लिखेंगे। ऐसा नहीं कि थीटा के टर्म में रख के छोड़ देंगे, ऑल्दो फंक्शन इज गिवन इन एक्स एंड यू आर फाइंड द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो दिस इज नॉट जस्टिफाई। तो इसको हम लोग पुराने वाले वेरिएबल में लाके फिर हम छोड़ेंगे, तो थीटा को यहाँ से फिर इस इक्वेशन से हम रिप्लेस करके इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन का करेंगे। कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूला है उसको भी हम डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि कैसे होना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका सब्स्टिट्यूशन से हैंडल होगा, वो देखेंगे आगे भी। रेशनल इरेशनल सब में सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के लाके फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम काम कर लेंगे। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, अब होगा क्या कि बहुत सारा क्वेश्चंस को हम ये सारे फार्मूला के फॉर्म में लाएंगे, तो डायरेक्ट इसको यूज कर लेंगे, है ना। इसको इस फॉर्म में लाके फिर फर्दर हम डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे। वी विल रिमेंबर और द फार्मूला, रिमेंबर होना है, इसको याद करना पड़ेगा, तब आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हो, है ना। देखते हैं आगे, देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ और फार्मूलाज को कैसे डिराइव होता है उसको देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसी में अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा dx बाय
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि पहले वाला आ गया है ना, तो ये हो जाएगा -1/2a ln क्या था, x प्लस a बाय a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये माइनस इस पे आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा है ना, पावर -1 तो उल्टा हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/2a ln मॉड ऑफ x माइनस a बाय x प्लस a प्लस कांस्टेंट। ये मॉड में है तो a माइनस एक्स लिखो या x माइनस a लिखो, हार्डली मैटर, क्योंकि लॉग में निगेटिव डिफाइन नहीं होगा तो इस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए तो इसका तो आसान था, हम आराम से कर लिए है ना। इसको देखते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। इसका इस फार्मूला को डिराइव करते हैं 8 का। हम x को a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आसान से रूट हट जाएगा है ना। लेट x बराबर a साइन थीटा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा। अब इसमें क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह क्या है, a cos थीटा d थीटा। ये स्क्वायर ये है तो a बाहर निकलेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा और फिर a cos थीटा था a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये होगा क्या, तो cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे है ना। cos स्क्वायर को, क्योंकि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर, और cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा, ये लिखा जा सकता है। अब मेरे लिए इंटीग्रेशन आसान है, a स्क्वायर बाई 2 बाहर कर देते हैं है ना, यानी a स्क्वायर बाई 2 बाहर कर दिए, तो इंटीग्रेशन एक 1 का 1 इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन तो थीटा हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस a स्क्वायर बाई 2, इसमें भी है cos 2 थीटा के जगह क्या होगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, यानी माइनस नहीं, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट से डिवाइड करना है बाय 2 प्लस कांस्टेंट है ना। हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम रिप्लेस करेंगे कि क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं और कैसे होगा। थीटा को रिप्लेस करना है तो एक तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 थीटा, यानी a स्क्वायर बाई 2 थीटा के जगह साइन इनवर्स x बाई a है ना, यही है साइन इनवर्स x बाई a। ये है a स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा बाई 2, तो साइन 2 थीटा को कैसे रिप्लेस करना है तो करते हैं, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा, a स्क्वायर बाई 4 हो गया, ये साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट, तो ये एक 2 2 तो कट गया है ना, बचा a स्क्वायर, तो लिखेंगे a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस a स्क्वायर, साइन थीटा के जगह क्या होगा, साइन थीटा कहाँ सब्स्टिट्यूट किए, साइन थीटा बराबर x बाई a, कॉस थीटा के जगह क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एक गया
और 2 नीचे था ही, तो ये हो जाएगा, इधर वाला कर रहे हैं x/2 और ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, और ये a था, a और a कट गया और ये तो पहले से है साइन इनवर्स x/a। अब मेरा आ गया a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है देखो, प्लस एक कांस्टेंट, सेम चीज है क्या। तो क्वेश्चन में इतना डेराइव करने से बेटर है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना होगा, थोड़ा सा है टफ इसको याद रखना, लेकिन याद रखना होगा, अगर ये रखोगे तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ड्राइव करना पड़ेगा कि इस तरह से होगा, है ना। नेक्स्ट इसको भी इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये दोनों, ये 4 फार्मूलाज को हम लोग जब बाय पार्ट्स पढ़ेंगे वहां पे प्रूफ करेंगे, इसका और e टू द पावर ax साइन bx dx इक्वल टू ये होगा, और e टू द पावर ax cos bx इक्वल टू ये होगा। ये चारों को हम लोग बाय पार्ट्स में प्रूफ करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। लेट्स सी, अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन में। एक्स क्यू साइन एक्स टू द पावर 4 है, साइन का पावर 4 नहीं है, साइन एक्स टू द पावर 4। तो यहां से ऑब्वियस सी बात है, हमको देख के लग रहा है कि अगर इस क्वांटिटी को हम t मान लें तो डिफरेंशिएशन में एक्स क्यू और dx आ जाएगा, है ना। तो हम इधर सॉल्व करते हैं। पहला हम x टू द पावर 4 बराबर t मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, dx बराबर dt। हमको एक्स क्यू dx है, तो एक्स क्यू dx के बदले हम क्या रख लेंगे, एक्स क्यू dx बराबर dt बाई 4। अब रिप्लेस करते हैं एक्स क्यू dx को dt बाई 4 और साइन t, तो क्या हो जाएगा साइन t dt बाई 4। तो साइन का इंटीग्रेशन मुझे पता है, माइनस कॉस, तो 1/4 माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट, t को रिप्लेस कर देंगे, ये नहीं हो जाएगा माइनस 1/4 कॉस x टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहां देख रहे हैं ये क्वेश्चन का इट्स इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कि कैसे ऑब्जर्व करते हैं। ln x का स्क्वायर है, इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय x है, तो अगर हम ln x को t माने तो 1/x dx dt हो जाएगा, है ना। यानी अगर हम कहें कि ln x बराबर t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx बराबर dt, क्योंकि ln का डिफरेंशिएशन 1/x और x का dx, तो dx बाय x हमको मिल गया, dx बाय x के जगह dt रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर dt, यानी t क्यू बाय 3 प्लस कांस्टेंट। तो t क्या हो जाएगा यहां से, t बराबर e टू द पावर x, सॉरी t तो ln x माने है ना, ठीक है, तो सीधे लिख देंगे ln x का पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीका से हम देखेंगे। यहां से एक चीज और ऑब्जर्व हो रहा है कि ये ऊपर f(x) का पावर 2/f'(x), जैसे अगर हम एक फार्मूला बनाना चाहें तो हम कर सकते हैं कि f(x) का पावर n इंटू f'(x) dx, यही है ना, f(x) का पावर n और ये dx 1/x क्या है, इंटू में है, और वो क्या है f'(x) dx, ये बराबर हम क्या लिख सकते हैं n इंटू इंटीग्रेशन है तो बाय n प्लस 1, यानी f(x) का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ये मेरा एक फार्मूला जनरेट हो गया।
कि अगर फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन उसका है तो हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हो जाएगा fx का जो पावर है x टू द पावर n वाला केस है ना। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर इसको हम t माने तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x2x हो जाएगा, जो कि x dx मेरा काम कर जाएगा। तो थर्ड में हम मानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 2x dx dt, तो मेरे पास x dx के जगह dt बाई 2 लिखेंगे। तो इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x dx के जगह dt बाई 2, 1 बाई 2 को बाहर निकाल लेते हैं, रूट अंडर में ये है तो t का पावर 1 बाई 2 dt। तो ये हम जानते हैं t का पावर x टू द पावर n वाला इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा t का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाय 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 t का पावर ये t का पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 बाई 2 है ना। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 3 t का पावर 3 बाई 2 प्लस कांस्टेंट। तो t क्या हो जाएगा, t का पावर 3 बाई 2 यानी हम लिखेंगे 1 बाई 3 यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाई 2 प्लस कांस्टेंट है ना। तो इस तरह से हम आराम से नेक्स्ट ये भी इसी बेस पे है, एक्स क्यू को t मानेंगे काम हो जाएगा, इसी बेसिस पे है, कर लेना है ना। x 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर है, क्या है 10x स्क्वायर। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 10x स्क्वायर को t मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 का डिफरेंशिएशन सेक x स्क्वायर जो एंगल है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और dx बराबर dt। तो हमको मिल जाएगा x सेक स्क्वायर x सेक x स्क्वायर नहीं, एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर बराबर t मानते हैं, तो 2x dx बराबर dt। तो अब इसको लिखते हैं हम फार्मूला को, तो क्या हो जाएगा x dx बराबर dt बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर कर देते हैं, अब dt सिर्फ लिखेंगे और ये हो जाएगा 10t इंटू सेक t dt। ये किसका डिफरेंशिएशन है, सेक t इंटू टेक t, सेक t का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 सेक t डी t प्लस कांस्टेंट, t को रिप्लेस कर देंगे यानी 1 बाई 2 सेक x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है ना। 6 आसान है, 10x को इसको t मानेंगे तो dt 1 बाई ये, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा t dt है ना, t को रिप्लेस कर देंगे, इसमें 10 को t मानेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा dt, तो अल्टीमेटली t dt। ये 8 नंबर को देखते हैं, 3 माइनस 2x बराबर t मानते हैं, 3 माइनस 2x बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 2 dx बराबर dt, यानी dx बराबर माइनस 1 बाई 2 dt। अब रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह माइनस हाफ बाहर निकालते हैं, dt बाई t, dt बाई t क्या होता है ln t, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ ln t प्लस कांस्टेंट, t को रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 बाई 2, t की जगह क्या है ln 3 माइनस 2x प्लस कांस्टेंट। ऐसे भी देखें कि 1 बाई समथिंग ये है तो ln होगा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे यानी माइनस 2 से डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली है ना। 8 हो गया, 9 10 देखते हैं। 9
9 नंबर को कैसे करना है, इसको हम जानते हैं इसका फार्मूला। अगर प्रोडक्ट में ट्रिगो में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, प्रोडक्ट में है तो सम और डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 538 cos 8x प्लस cos 2x dx। अब आसान है, कर लेंगे। cos 8x का क्या हो जाएगा, sin 8x बाय 8x का कोफिशिएंट प्लस sin 2x बाय 2। ये ध्यान रहे। इसमें देखते हैं 10 को t मानेंगे, 10 को t मानेंगे तो ये पूरा मेरा dt हो जाएगा। तो 10 में सीधे हो जाएगा tq dt, है ना। 11 में भी t मानेंगे, 10 को t मानेंगे तो ऊपर dt हो जाएगा, यानी हो जाएगा dt बाय t का पावर 1/2, यानी t का पावर -12 dt x टू द पावर n वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, है ना। इसमें ये पूरा क्वांटिटी को t मानेंगे क्योंकि देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन नीचे आ रहा है। तो हम a प्लस b tan इनवर्स x बराबर t मानेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, b बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। b उधर जाएगा तो 1/b हो जाएगा। इसके बदले ये क्वांटिटी के बदले क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू डिवाइडेड बाय ये b डिवाइड हो जाएगा और dt, तो ये तो बाहर आ जाएगा टी क्यू डी टी, है ना। बाकी रिप्लेस कर देंगे सबको। इसमें देखते हैं अगर इस क्वांटिटी को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर x माइनस हो जाएगा e का पावर -x dx, यानी ये पूरा बराबर dt हो जाएगा। ऊपर वाला dt यानी फाइनली 13 का आ जाएगा dt बाई टी, है ना। सिमिलरली इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 14 में अगर x बराबर हम सब्स्टिट्यूट करें a साइन स्क्वायर थीटा, तो देखते हैं हाँ a साइन स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर में है ये, है ना। तो साइन रूट अंडर लिख देते हैं a साइन स्क्वायर थीटा और a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, a बाहर यहां से निकलेगा a, तो a बाहर कर देते हैं और साइन थीटा बाहर निकलेगा और ये कॉस थीटा था तो कॉस थीटा भी बाहर निकलेगा। तो बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2d थीटा बराबर 2 थीटा, थीटा को रिप्लेस कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर x बाई ए, साइन थीटा बराबर रूट अंडर x बाई ए, यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट अंडर x बाय ए प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीका से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फार्मूला को यूज करेंगे। तो ये ध्यान रहे सब्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।